हेलो फ्रेंड्स, शिप्रा सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज जो है हम समर एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे कि चूँकि समर छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, किसी किसी की होने वाली हैं, तो बच्चों को कैसे इन छुट्टियों में बिज़ी रखा जाए कि बच्चे बोर भी ना हों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है मदर्स के लिए कि बच्चों को बिज़ी कैसे रखें, है ना? तो चलिए इस पे बात करते हैं कि बच्चों को आप बिज़ी कैसे रख सकते हैं। एक तो अगर आपके आस-पास कोई समर एक्टिविटीज़ क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती है, तो आप उसमें बच्चों को डाल सकते हैं। लेकिन अगर जिसके घर के पास समर एक्टिविटीज़ क्लासेस नहीं है, तो बच्चों को क्या करें, जो है घर पर ही बच्चों को किस तरीके से बिज़ी रखें। तो देखिए इसमें जो है क्या कर सकते हैं हम। पहले तो अगर बच्चों की जिन बच्चों की रीडिंग स्किल नहीं अच्छी है, सबसे पहले तो आप उन्हें थोड़ा सा रीडिंग वगैरह सिखा सकते हैं। डेली उनका एक टाइम फिक्स करिए कि इस टाइम पे आपको जो है अपनी रीडिंग स्किल जो है ठीक करनी है, आपको डेली करना है। कुछ बच्चों को रीडिंग नहीं आती, तो उन्हें आप फोनिक साउंड्स जो है घर पर भी आसानी से सिखा सकते हैं। क्योंकि आजकल यूट्यूब के माध्यम से देखिए सब लोगों ने काफ़ी कंटेंट डाल रखे हैं, तो कैसे सिखाना है उसको आप देखिए। आप घर पे ही बच्चों को उसको 1 आवर का टाइम फिक्स करके बच्चों को सिखा सकते हो, बच्चे उस पे प्रैक्टिस करें। राइटिंग नहीं अच्छी है बच्चों की, तो राइटिंग आप उनको डेली निश्चित कर दीजिए, इस टाइम पे आपको राइटिंग करना है। एक टाइम निश्चित कर दीजिए कि आपको इसी टाइम पे करना है बच्चे, तो श्योर बच्चे जो है उस टाइम पे वो काम करेंगे। हिंदी का भी ऐसे ही हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों की जो है रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल जो है आप इस तरीके से कुछ देर बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है घर पे कि बच्चों को क्राफ्ट में भी हम कुछ देर जो है घर पे इंगेज कर सकते हैं कि रीडिंग राइटिंग हो गई आपकी बच्चों को कुछ देर ये। तो फिर क्राफ्ट के लिए क्या करना है बच्चों को, आजकल देखिए क्राफ्ट आइडियाज़ भी बच्चों को कार्ड्स वगैरह बनाने के यूट्यूब पे बहुत से आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप बच्चों को बोलिए कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अगर जो उनके फ्रेंड सर्कल हो, एक साथ रहते हो ना, तो आप उनको बोलिए, एक हर कोई एक दूसरे को देने के लिए कार्ड्स बनाएँगे। आप इसी प्रकार से टीचर्स को भी, जब स्कूल खुलेगा तो टीचर्स को भी आप गिफ्ट करिए। तो बच्चों को बनाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए थोड़ा-सा मोटिवेट करिए कि जो है आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के कार्ड्स जो है बनाइए। टीचर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने और भी जो है दादा-दादी के लिए, नाना-नानी के लिए। तो इस प्रकार से भी किसी का बर्थडे हो तो वो सेल्फ उस चीज़ को थोड़ा-सा क्रिएट करे। तो बच्चे जो है इसमें सब में बहुत खुश होते हैं। उसके लिए उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए आप थोड़ा बहुत ला कर के उन्हें क्राफ्ट के जो भी सामग्रीज़ हैं वो आप ला कर के दे सकते हैं। इसके बाद जो है ड्राइंग, ड्राइंग में भी क्या होता है ना, छोटी-छोटी ड्राइंग्स बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि कैसे बनाते हैं, कैसे आजकल वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि जैसे 2 से क्या-क्या पिक्चर ड्राइंग कर सकते हैं, है ना? 3 के थ्रू क्या है, ये सब आइडियाज़ थोड़ा बच्चों को, तो बच्चों को क्या इन सब चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, तो वो कुछ देर जो है उसके साथ एंगेज रहेंगे। ये सब चीज़ें आप घर पे करा सकते हैं बच्चों को खुद ही। कहीं पर भी आपको इसकी कोई भी समर एक्टिविटीज़ क्लास आपको जॉइन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये सब काम आप खुद ही घर पे कर सकते हैं। इसके घर पर ही आप एक और मेथड है कि बच्चों को गार्डनिंग, थोड़ा-सा गार्डनिंग के बारे में भी बच्चों को हमें शाम का टाइम है ना, तो बच्चों को उसके लिए भी हमें मोटिवेट करना चाहिए कि देखो गार्डनिंग कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत सामान, अगर आपके पास थोड़ी भी स्पेस है जहाँ पर मिट्टी वगैरह है, तो कोई भी सीड जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, जैसे कि देखिए चना हो गया आपके, या फिर जो बीन्स वगैरह हो गए ऐसे, तो बच्चों को उन्हें ग्रो करके दिखाइए, पानी डाल मतलब उसको थोड़ा-सा करके कि वो कितनी जल्दी उसके प्लांट्स जो है ग्रो कर जाते हैं। तो थोड़ा-सा बच्चों को इंटरेस्ट भी होगा, और अगर नहीं तो कोई प्लांट अगर बच्चे लाते हैं तो उसको लगाना, उसमें डेली उनको बोलिए कि उसको आपको डेली उसकी केयर करनी है, डेली उसमें पानी डालना, उसमें जो है खाद डालना, ये सब चीज़ें बच्चों को थोड़ा-थोड़ा जब हम सिखाएँगे, तो जो बच्चे उस प्लांट को खुद प्लांट करेंगे, लगाएँगे, और जब खुद उसमें पानी डालेंगे और जब उसको ग्रो करता हुआ देखते हैं, तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और वो काम भी वो बहुत ही कुछ देर, अगर जैसे इवनिंग का टाइम हो गया है उनका, ये सब थोड़ा-सा बिज़ी रह सकते हैं, कुछ देर वो उसमें अपने टाइम को स्पेंड करेंगे। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं कि रूफ़ वाला एरिया है, तो आप छोटे से कोई लाके फ्लावर पॉट आप उन्हें दे सकते हैं। आजकल ग्रो बैग्स आते हैं थोड़े बड़े, उसमें जो है हम उन्हें डाल के दे सकते हैं जो है कोई चीज़ें, कि देखो कैसे ये सब चीज़ें कैसे ग्रो हो रहे हैं ऐसे। खासकर जो कि सीड से ग्रो करते हैं ना, ऐसे प्लांट बच्चों को भी, तो वो देखेंगे उसको ग्रो होते हुए जो है स्टार्टिंग से। तो उनको उससे भी काफ़ी चीज़ें दिमाग में, माइंड में आता है कि हाँ कैसे ग्रो रहे हैं, उसके बारे में वो जानने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। तो इन सब चीज़ों में के द्वारा आप बच्चों को ना
बिज़ी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप मान लीजिए गाँव वगैरह जाते हैं, लोग अक्सर जाते हैं अपने गाँव, नाना-नानी या कोई जॉब पर है तो वो घर जाते हैं दादा-दादी के पास। तो जब आप अपने घर जा रहे हैं तो गाँव का एरिया है तो आप वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, खेतों में अलग-अलग प्रकार के जो है प्लांट होते हैं, जो कि खेती उस समय का जो प्लांट होता है उसके बारे में बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करें, उसकी फ़ोटो क्लिक करके बच्चों को बोलिए उसको पेस्ट करेंगे और उसके प्लांट को पहचानेंगे, आइडेंटिफ़ाई करेंगे। इसी प्रकार से अलग-अलग प्रकार के प्लांट, जो भी वो प्लांट देखते हैं उसकी लीफ को वो एक कॉपी पे स्टिक करें, उसको उसका नाम लिखें। इससे क्या होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है, प्लांट पहचानते ही नहीं है कि कौन-सा प्लांट किस चीज़ का है। तो अलग-अलग जो गाँव में सब्जियाँ लगी हों कहीं पे तो उसके भी प्लांट को बच्चे उसकी लीव्स को लेके उसको अपनी कॉपी पे पेस्ट करें, उसका नाम लिखें किसका है ये। इसी प्रकार से आप ट्रीज़ की भी पहचान करवा सकते हैं बच्चों को गाँव में, क्योंकि अलग-अलग वैराइटीज़ के पेड़ भी देखे जाते हैं, तो ख़ासकर फ्रूट्स वग़ैरह के। तो अगर ऐसे भी कुछ फ्रूट्स हैं तो बच्चों को उसको भी आइडेंटिफ़ाई करवाइए और बच्चों को बोलिए इसके लीव्स वग़ैरह देखिए कैसे हैं, किस चीज़ का है, क्या है, और उसके बारे में भी लिखें, उस प्लांट के बारे में भी लिखें। तो ना बच्चे उसके बारे में सर्च करेंगे, थोड़ी देर बिज़ी रहेंगे उसमें भी। तो इस प्रकार से ना आप समर में बच्चों को बहुत ही आसानी से एंगेज करके रख सकते हैं अगर इन सारी एक्टिविटीज़ को। इसमें से बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो आपको कहीं पे भी जॉइन करने के लिए देखिए, और बच्चे ना बहुत ही इंटरेस्ट लेके इन सब चीज़ों को करेंगे। प्लांट को, अलग-अलग प्रकार के ट्रीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, गाँव में जब जाके घूमना, मतलब प्लांट को जब एकदम नियर से देखेंगे उसको, तो बहुत बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।